How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. जय हिंद जय हिंद। हेलो हमारे आने वाले इंडियन आर्मी के जवानों। तो आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट क्या क्या होता है, आपका एज हाइट वेट कितनी मांगी जाती है, मेडिकल में क्या क्या होता है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन ज्वाइन कर सकता है इंडियन आर्मी को, सैलरी आपकी कितनी रहेगी स्टार्टिंग में और लास्ट तक, जॉब प्रोफाइल देखी जाती है, क्या क्या काम होता है। तो ये सब आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट। फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट में आपको सबसे पहले 1600 मीटर की रनिंग की जाएगी जिसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद पुलअप्स होगा 10 पुलअप्स, उसमें भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। फिर होता है बैलेंस, जिग जैग बैलेंस। फिर आती है 9 फीट डिच जिसमें आपको जंप करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं 1600 मीटर के लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है और कितने मार्क्स दिए जाते हैं। तो जो 5.5 मिनट से पहले आ जाता है उन्हें 60 मार्क्स पूरे दिए जाते हैं 5:30 सेकेंड। इससे अगर आप पहले आ जाते हैं आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, पूरे 60 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप 5:30 के बाद आते हैं 5:30 से 5:45 तो आपको 48 मार्क्स दिए जाते हैं। आपको ग्रुप 2 में डाला जाता है। 60 मार्क्स में आपको ग्रुप 1 और 48 मार्क्स में आपको ग्रुप 2। और अगर उसके बाद कोई आता है तो उसको फेल किया जाता है दोस्तों। तो अगली चीज़ आती है पुलअप्स। पुलअप्स में आपको 10 पुलअप्स करने होते हैं। 10 पुलअप्स करने के 40 मार्क्स पूरे दिए जाते हैं। 9 पुलअप्स के 33, 8 के 27, 7 के 21 और 6 के 16 मार्क्स। इससे कम जो करता है उन्हें फेल किया जाता है। इसके बाद होता है अगला जिग जैग बैलेंस। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं दिए जाते। उसके बाद आती है 9 फीट डिच। इसमें भी सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसमें भी कोई मार्क्स नहीं दिए जाते। और दोस्तों आपको जब रनिंग हो जाती है, फिज़िकल फिटनेस टेस्ट पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको स्टैंप लगा दिया जाता है हाथ में जितने भी आपने रनिंग की हो 48 मार्क्स की या 60 मार्क्स की। सब कुछ प्रोसेस होने के बाद आपको एक पेपर दिया जाता है और मेडिकल के लिए एमएच रेफ़र कर देते हैं वो लोग। जब आपकी फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट हो जाएगा उसके अगले 1 या 2 दिन के बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा। आपको एमएच बता दिया होगा, आपको हॉस्पिटल कोई दिया होगा आर्मी का, वहाँ पे आपको जाके मेडिकल टेस्ट किया जाता है आपका। तो अब देखते हैं मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। मेडिकल टेस्ट में आपकी पूरी बॉडी चेक की जाती है। तो सबसे पहले आइज़ देखी जाती है। आइज़ आपकी 6/6 होनी ज़रूरी है। फिर ईयर चेक किए जाते हैं। ईयर वो अपनी मशीन से चेक की करते हैं, आवाज़ देते हैं जैसे भी करते हैं। उसके बाद होती है आपकी टीथ, दांत की चेकिंग। दांत में आपका कोई कीड़ा ना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शोल्डर चेक किया जाता है आपका, शोल्डर ऊपर नीचे ना हो, कुछ ऊपर नीचे होता है। उसके बाद हाथ देखा जाता है, आगे से हाथ कहीं जुड़ तो नहीं रहा आपके। उसके बाद आपकी चेस्ट चेक की जाती है, किसी की चेस्ट ऊपर नीचे होती है, अगर निप्पल ऊपर नीचे ना हो तो दिक्कत है, सेम होनी चाहिए सेम लेवल पे। उसका नीचे आते हैं दोस्त प्राइवेट पार्ट में। प्राइवेट पार्ट में आपका पेनिस चेक किया जाता है, अगर टेढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे खोल के भी देखा जाएगा अंदर। और आपका फिर अंडकोश देखा जाता है, अंडकोश में कोई दिक्कत ना हो, जैसे हाइड्रोसील हर्निया टाइप बीमारी हो जाती है, वो बीमारी नहीं चलेगी अगर आपको है तो। और दोस्तों आपकी फिर बैक चेक की जाती है, आपको थोड़ा झुका के खांसने के लिए कहते हैं, जैसे बवासीर देखते हैं, वो टॉर्च जला के बवासीर चेक करते हैं आपके पीछे बैक साइड में। उसके नीचे आपका नॉकनीज़ चेक करते हैं, आपका नॉकनीज़ नहीं होनी चाहिए। और फिर आपका फ्लैट फुट देखते हैं, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए आपका। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे आप जिस दिन आपका मेडिकल हो उस दिन आप अपने नहा धो के पूरा अच्छे से, अपने कान में जो मैल होता है और पूरे शरीर में जहाँ भी मैल है अच्छे से धो के जाइए। और अगर आपको कोई बीमारी है, हर्निया, हाइड्रोसोल, तो कोई आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आप ठीक कर सकते हैं। आप अपना पहले ऑपरेशन कर लीजिए, जब तक भर्ती हो उससे काफ़ी पहले ऑपरेशन करके ठीक हो जाए फिर आप जाएँ, आपको लिया जाएगा आर्मी में। और जिस दिन मेडिकल हो उस दिन अपने प्राइवेट पार्ट के सारे हेयर जो होते हैं वो रिमूव करिए, प्रॉपर शेव करना। उसके बाद आपको प्रॉपर बात करने की ज़रूरत है, उस दिन अच्छे से नहा के जाना और अच्छे कपड़े पहन के जाना। और एक इम्पॉर्टेंट बात और आती है आर्मी में, मेडिकल में, बॉडी में जो टैटू होता है लोगों के, टैटू नहीं चलेगा। टैटू कहते हैं चलता है, हाथ में थोड़ा बहुत चल सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जो आपको दिखाया है 1 2 3, इसके बीच में टैटू चलेगा, लेकिन छोटा होना चाहिए टैटू। और टैटू ऐसा होना चाहिए जो कोई दिक्कत ना करे, जो कोई धर्म को दिक्कत ना करे, कोई धर्म के रिलेट ना हो, कोई हंगामा जैसा कोई दिक्कत ना करे, कोई सेक्सुअलिटी बेस ना हो। आपका टैटू छोटा होना चाहिए और बस इसी बीच में होना चाहिए। और 4 5 6 जो दिखा रखा है इसमें टैटू नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलेगा। और अगर आपका टैटू है तो आप कुछ टाइम पहले रिमूव कर लीजिए, अगर रिमूव ढंग से हो जाता है तो आपको ले लिया जाएगा आर्मी में। तो इसके बाद आता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में आपका सिलेबस होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है ये भी आपका।
50 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स दिए जाते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जनरल नॉलेज होती है इसमें 15 मार्क्स की। 15 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स दिए जाते हैं आपको। उसके बाद जनरल साइंस होती है 15 क्वेश्चन, वही 30 मार्क्स। फिर मैथ 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। उसके बाद एक आती है लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं इजी क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स दिए जाते हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, जिसके पास NCC होल्डर, NCC सर्टिफिकेट है, होल्डर है NCC सर्टिफिकेट का, उन्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फिज़िकल टेस्ट के बाद वो सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आर्मी में ज्वाइन करने की। आपको क्लास 10 पास होना चाहिए विद 45%। एग्रीगेट आपके जो होते हैं हर सब्जेक्ट में 33% बननी चाहिए। और अगर आप ग्रेड में जानना चाहते हैं, ग्रेड में आपका C2 ग्रेड होना ज़रूरी है। और एज क्या मांगी जाती है? एज होती है 17.5 से लेके 21 साल। आर्मी GD में 17.5 से लेके 21 साल दिए जाते हैं। 21 साल से 23 साल तक भी आर्मी में लिया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से उसमें पोस्ट होती है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और हाइट होता है, हाइट की एक दिक्कत होती है, हाइट 170 मांगी जाती है। कुछ स्टेटों में 170 होती है, ये स्टेट वाइज फ़र्क पड़ता है। कुछ स्टेट में 160 मांगी जाती है और 163 के अराउंड भी होती है। जैसे उत्तराखंड में 163 मांगी गई है। आप अगर जानना चाहते हैं आपकी स्टेट में कितनी हाइट होगी तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। तो इसके बाद आता है वेट। वेट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वेट वैसे 48 कहा जाता है, 48-50 अगर आसपास हो आपका तो चलेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस ज़्यादा ओवर वेट ना होना चाहिए आप, और कम वेट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, आपकी वहाँ चेस्ट भी चेक की जाती है। चेस्ट को आपको एक्सपेंस करना होता है 5 सेंटीमीटर तक। 77 आपकी चेस्ट होनी चाहिए और फुला के आपको 82 होनी चाहिए पूरी। 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। ये आपका चेक किया जाता है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में ही, सब कुछ रनिंग फिज़िकल पुलअप्स होने के बाद। अगली चीज़ देखते हैं सैलरी। सैलरी रहती है इंडियन आर्मी में स्टार्टिंग में 25,000 अबव। अगर आप 25,000 स्टार्टिंग में मिलती है, DA CDS बाकी जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, इनिशियली आपको 25,000 मिलती है। आपको बाकी अलाउंसेस भी होते हैं, DA हाइट के अकॉर्डिंग जो आपका अलाउंस जिस जगह आपको पोस्टिंग मिली है, और काफ़ी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी सब दी जाती है। इनिशियली ट्रेनिंग में ही आपको दी जाती है 25,000 से ऊपर। तो अब 1800 ग्रेड पे होती है इसमें। इसके बाद देख लेते हैं दोस्त जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल में क्या रहेगा, आपको काम कहाँ करना होगा। आपको काम इसमें जनरल काम दिया जाता है। जैसे आपको कभी बॉर्डर भेजा जाएगा, कभी आपको कंप्यूटर में काम करने के लिए कहा जाएगा, कभी आपको ड्राइविंग करनी होगी, जनरल काम दिया जाता है। ऑफिस का हो गया, कभी कभी क्लर्क की जगह भी आप बैठ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं क्लर्क की जगह क्या क्या कौन सी क्लर्क की पोस्ट होती है, ट्रेडमैन की कौन सी पोस्ट होती है, आप कमेंट कर दीजिए, उन पर मैं वीडियो बना दूँगा। और हाँ एक बात और, अगर लड़कियां जानना चाहती हैं इंडियन आर्मी में कैसे ज्वाइन होना है तो वो भी बता दीजिए, उनके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो बस यही सब काम होता है इंडियन आर्मी में। तो बहुत बेटर है इंडियन आर्मी, आप ज्वाइन करिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी से संतुष्टि मिली होगी, सब कुछ आप जान पाए होंगे कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर 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 कीजिए, ताकि जब आप बन जाएँ या इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर लें तो आप आके देखें कि मैंने यहाँ से देखा था इंडियन आर्मी में जाने का तरीका। तो चलिए दोस्तों ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।